हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपको बताना चाहता हूं जिस कॉमर्स की नाव में तुम सवार हो बैठे हो ना, वो किस किनारे लगेगी। कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया है, तुम्हारे पास बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन से होने वाले हैं ये बताऊंगा। तुम्हें 11 12th के बच्चों को देखनी बहुत जरूरी है। एक्चुअली किस चीज के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो वो तो पता होना चाहिए ना। इवन अपने छोटे भाई सिबलिंग्स वगैरह बहन वगैरह को भी बताओ जो 9 10th में है, वो भी इस वीडियो को देखकर एनकरेज हो सकते हैं कि वो कॉमर्स क्यों लेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स यार सब लोग, मतलब इस वीडियो को तो बहुत ज्यादा माना जाएगा। अगर तुम्हारा एक अच्छा करियर टारगेट है तो यहां तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा करियर तुम्हें सूट करेगा। ठीक है, कौन सा बढ़िया करियर है। या फिर कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता यार कौन कौन से ऑप्शन होने हैं। वो सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। अरे पढ़ के बनोगे क्या? हाँ, ये बताएंगे आज। डिसाइड करोगे मतलब तुम, बताऊंगा मैं। तो चूज बेस्ट, बी बेस्ट, हमारा टारगेट यहां पर बेस्ट करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स स्ट्रीम आपको बताना है। तो गाइस सबसे पहले ये बता दूं कि 12th क्लास पास जब तुम कर लोगे तो तुम्हारे पास कौन कौन से एरियाज ऑफ ऑपरेशन रहेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो तुम। मैनेजमेंट फील्ड में कैसे जाएंगे, क्या क्या चीज होगी वो अभी डिटेल में बताऊंगा। वकील बन सकते हो भाई, लॉ फील्ड में जाओगे। होटल मैनेजमेंट का काम ठीक ठाक होता है, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा मंदा पड़ा हुआ है। ठीक है, मीडिया में जा सकते हो, जर्नलिज्म, मास मीडिया बहुत टॉप की चीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कॉमर्स वाले बच्चे कैसे जाते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, फिर अदर ऑप्शंस भी हैं कुछ, ये भी बहुत हॉट ऑप्शंस है। सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, टीचर वगैरह बनना, ये सब कैसे होता है ये सब एक्सप्लेन करने वाले हैं। यार तुम मुझसे जुड़े हुए हो, अगर तुम्हें ये वीडियो लग रहा है सीरियसली कि बहुत अच्छी है तो यार लाइक जरूर करना, कुछ कमेंट करके बताना सर ये वाला पर्टिकुलर कोर्स जो आपने बताया इसके बारे में ज्यादा डिटेल दे दो। तो जिस चीज के बारे में जितनी मैं डिटेल बताऊंगा उससे एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो या तो वहीं बात खत्म होगी तो वहीं खत्म कर दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी ना तो वो वीडियो भी बनाऊंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। अरे तुम्हारा भाई, समझ रहे हो, मान रहे हो, कुछ तो रिश्ता हमारा अटैचमेंट हो चुकी है, कुछ तो अटैचमेंट हो चुकी है। अटैचमेंट का लेवल पार करते हैं। चलो गाइस, मेरा नाम लव कौशिक है, LOVEKAUSHIK। मैं जुड़ना चाहता हूं तुम लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू। इस वीडियो में फेसबुक के थ्रू जुड़ेंगे। ये तुम फेसबुक पे सर्च करोगे यार मेरी शक्ल पहचानते हो तो 3 4 5 बंदों में इतना पॉपुलर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आ जाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो पहले वहां जुड़ते हैं, अगली वीडियो में इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे, अगली वीडियो में स्नैपचैट पे जुड़ेंगे। और इतने अच्छे संबंध हो गए ना भाई, फोन नंबर भी शेयर करूंगा तुम लोगों से, मजा आएगा, बात भी करते रहेंगे। तो गाइस देखो, मैनेजमेंट को एनालाइज करेंगे। मैनेजमेंट की फील्ड में तुम जाओगे, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे, फिर वो कोर्स करने के बाद तुम क्या क्या बन सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट कोर्सेज ग्रेजुएशन लेवल पे बताऊंगा। अभी तुम स्कूल लेवल पे हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। BBE, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और एक है BFIA, बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये चारों बहुत हॉट कोर्स रहते हैं। कॉमनली लोग BBA को बहुत ज्यादा जानते हैं। ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज BBA का कोर्स कराती है। इसमें तुम एडमिशन लेना चाहो तो जनरली एंट्रेंस के थ्रू होता है। 12th क्लास की इतनी कोई खास वेटेज नहीं होती। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज बोलती है 12th क्लास में अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले 50% नंबर ले आओ, उसके बाद उन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दो तो रैंक के हिसाब से उसमें एडमिशन हो जाता है। फीस बेसिकली BBA में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है एक साल की फीस। ठीक है, डिपेंड करता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले रहे हो। बहुत सारी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर जैसे पॉपुलर है, ऐसे GD गोइंका यूनिवर्सिटी बहुत सारी जगह है, MIT यूनिवर्सिटी बहुत सारी जगह है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं 2-3 के नाम तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन मेन जो हॉट कोर्स है जो तुम्हें बड़ा टाइटल देंगे BBA के अलावा, वो ये 3 कोर्सेज है गाइस। अभी तीनों में तुम्हारे पास कॉमर्स में मैथ्स होनी चाहिए, मैथ्स के बाद ये काम करेंगे तो मैथ्स होनी चाहिए। BMS दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद सुखदेव कॉलेज रोहिणी सेक्टर 11 में है। सबसे टॉप कॉलेज पूरे इंडिया में माना जाता है जो BMS का कोर्स कराता है। ठीक है, वैसे तो मुंबई के अंदर जेवियर कॉलेज भी है। जेवियर कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, उसके अंदर भी तुम एडमिशन ले सकते हो। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी इसको कराती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी BMS नामक कोर्स कराती है। ठीक है, लेकिन जहां का ज्यादा पॉपुलर है मैंने आपको बताया DU में। DU क्योंकि यार इंडिया की सबसे सेंटरिक और बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। लोगों का मन होता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। 11 12th के बच्चों का सपना होता है चलो श्री राम कॉलेज मिलना चाहिए, सेंट स्टीफन मिलना चाहिए, हिंदू कॉलेज मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं DU के बारे में थोड़ा ज्यादा बताने को उत्सुक हूं। एक ये BFIA कॉलेज है, ये तो कोर्स का नाम है। ये DU के अंदर 2 ही कॉलेजेस के अंदर कहा जाता है,
शहीद सुखदेव कॉलेज में, और एक कॉलेज हो रहा है लड़कियों का कॉलेज है यार वो, मतलब लड़कों के लिए स्कोप थोड़ा उसके अंदर कम है, गर्ल्स के लिए सिर्फ वो है। तो इसके लिए प्रिपेयर करोगे ना गाइस, एंड में मतलब जब तुम कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा एक डिग्निटी लेवल अपने आप में बहुत ऊपर होगा, स्टेटस ऊपर होगा, और करियर ऑप्शंस तुम्हें क्या मिल जाएंगे, ये मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं सिर्फ। करियर ऑप्शन, तुम जनरल मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकते हो किसी कंपनी की, ठीक है, तुम फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो उस कंपनी में, मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हो, ऑपरेशंस संभाल सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज को हायर करना वगैरह, इनसे रिलेटेड, ठीक है, कंसल्टेशंस दे सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कामों में काम आ सकते हो किसी भी कंपनी के। ये तो सिर्फ एग्जांपल थे कि यहाँ जा सकते हो। बेसिकली अगर मैं बताऊं तुम्हें, वापस कोर्सेज पे आऊं, अगर तुम इन तीनों में से कोई कोर्स कर लेते हो यार, तो तुम्हारा अच्छा खासा सैलरी पैकेज लग सकता है। इवन यहां पर देखा गया है कि 30 लाख से ज्यादा के सैलरी पैकेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने इस कोर्स को किया है, इन तीनों को उनके लगवाए हैं। कंपनीज सेंट्रल प्लेसमेंट सेल से वहीं से हायर कर लेती है, ठीक है। बीबीए भी अच्छा है, डिपेंड करता है तुमने कौन से कॉलेज और इंस्टीट्यूट से किया है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्स स्ट्रक्चर होता है यार। जब भी कंपनी कोई तुम्हें हायर करती है ना, वो देखती है कि तुमने पढ़ा क्या है, तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है वो उस कंपनी के काम का है या नहीं है। अगर काम का है तो तुम्हें ज्यादा अच्छा दे देती है, नहीं है तो फिर तुम्हारे पास क्यों जाएगी वो, ठीक है। तो ये तो मैनेजमेंट के ऑप्शंस देखे हमने, कौन कौन से कोर्स है, ये टॉप कोर्स हैं 4 जो मैनेजमेंट में आते हैं। आगे गाइस मैंने आपको बताया था कि लॉ में भी फ्यूचर है, करियर है। कॉमर्स वाले इसको कैसे कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी कर सकते हैं, वोकेशनल वाले भी, साइंस वाले भी, सब लॉ कर सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद जो लॉ के 5 साल का कोर्स अवेलेबल होता है, ये 5 साल का लॉ का कोर्स है जो 12th के बाद होगा। बीए एलएलबी जनरली इसको बोलते हैं, आजकल बीबीए एलएलबी शुरू हो गया, बीकॉम एलएलबी शुरू हो गया, बीएससी एलएलबी ऑनर्स भी कुछ यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। सब के सब सेम से है, जब बस नाम बीए लिखा है तो थोड़ी सी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा आ जाएंगे। इन 5 में बेसिकली लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। किस बंदे को लॉ करनी चाहिए, जो थोड़ा अपने आप को क्रिएटिव मानता हो, थोड़ा रिसर्च वगैरह पे ध्यान दे सकता हो, इतना लर्निंग स्किल्स भी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तुम केस को लेकर थोड़े क्रिएटिव होने चाहिए, कुछ अच्छे फैक्ट्स वगैरह पता लगाने चाहिए। तो ये सभी कोर्स कर सकते हो, 5 साल के होते हैं। वैसे तो तुम ग्रेजुएशन कर लो कोई भी, बीए बीकॉम बीएससी, उसके बाद भी लॉ का कोर्स शुरू कर सकते हो, वो 3 साल का होता है, उसको सिर्फ एलएलबी बोलते हैं। 12th के बाद जो होता है वो 5 साल का होता है, इनमें से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। डीयू के अंदर 5 साल का लॉ का कोर्स नहीं कराया जाता। बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी पॉपुलर है, भारतीय विद्यापीठ है, सिम्बॉयसिस है, ये सब अपना एंट्रेंस लेती है, उसके बेसिस पे लॉ में एडमिशन मिलता है। लेकिन सबसे टॉप पे क्लैट का, इंडिया के अंदर क्लैट एंट्रेंस एग्जाम होता है लॉ से रिलेटेड, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज वगैरह सब इसमें पार्टिसिपेट करती है, टॉप पे वो माना जाता है। उसके अंदर एडमिशन ले लो भाई, अच्छे वकील बन के निकलोगे, ठीक है। अब देखो वकील बनने के बाद तुम्हारे पास एरियाज ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या रहेंगे, तुम कहां कहां काम कर सकते हो, किसी लॉ फर्म में काम कर सकते हो, ठीक है। लिटिगेशन यानी केस संभाल सकते हो, केस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, पैसों का केस अलग होता है, क्राइम के केस अलग होते हैं, तो डिपेंड करता है तुम कौन से वकील में किस में जाना चाहते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट राइट वगैरह दिलाने का काम कर सकते हो, कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हो, लोगों को सलाह दोगे यहाँ पर किसी भी चीज से रिलेटेड। हाँ भाई, जुडिशरी में जा सकते हो, जुडिशरी मतलब जज मजिस्ट्रेट की प्रिपरेशन कर लोगे। ये 5 साल का लॉ का प्रोग्राम करने के बाद तुम्हें एलएलएम भी करने का मौका मिलता है, इसके ऊपर हायर डिग्री है। फिर टीचिंग लाइन में ऑब्वियसली किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम सिखाने लग सकते हो तुम, लेकिन वहां पर क्या होता है, जब तुम किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ के टीचर लग जाते हो ना, तो वो लोग तुमसे बोलते हैं कि तुम अपना केस लड़ने का जो लाइसेंस है वो सरेंडर करो, यानी तुम अब केस नहीं लड़ोगे जब तक इसमें सिखाओगे। तो वो एक टर्म एंड कंडीशन हो जाती है, टीचर बनोगे तो फिर केस नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। तो ये लॉ के बारे में गाइस एक रफ आइडिया मैंने तुम्हें दिया कि तुम कहां कहां काम कर सकते हो, क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस है। अब आएंगे होटल मैनेजमेंट भी, ठीक है, होटल मैनेजमेंट के ऊपर भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मैं तो सब कुछ बताऊंगा, जो बेस्ट है ना वो तुम चूज करना कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है, फिर मुझे बताना सर इसकी डिटेल बता दो, ये नाम तो बता दिया, अब मुझे ये बनना है, इसकी डिटेल बता दो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, कितने नंबर चाहिए इसमें आने के लिए, सैलरी का पैकेज आइडिया हो तो आपको क्या लग जाता है, एवरेज लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, लोअर लेवल पे, मुझे कुछ बताओ, तो मैं डिटेल खोल के आपको बताऊंगा। होटल मैनेजमेंट 10वीं के बाद भी वैसे जनरली शुरू हो जाती है और 12th के बाद भी शुरू होती है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में कोर्स करने बेसिकली 2 ही टॉप कोर्स हैं, जिनका नाम है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बीएचएम बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट बीएचएम। 3 से 4 साल का कोर्स है, किसी यूनिवर्सिटी में 3 साल का है, किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल का, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स बोलते हैं। और फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट भी होते हैं, ये 3 साल के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होटल्स इसको कराते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी है जो इसमें कराने में लगी हुई है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद, यानी किस चीज़ में, होटल मैनेजमेंट, होटल में जो भी काम है
लाइक सिर्फ होटल में काम ये नहीं होता कि रूम लेकर वहाँ पर रुक रहे हैं, समय बिता रहे हैं, ये होटल नहीं होता। होटल के अंदर भाई उसकी कैटरिंग भी होती है, उसकी हॉस्पिटैलिटी भी होती है और दूसरे कनेक्शंस होते हैं। आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो और आपका करियर जो है होटल मैनेजमेंट में हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का हो सकता है, लोगों का ख्याल रखना, ट्रैवलिंग का हो सकता है, आने जाने का, कैटरिंग, खाना वाना संभाल सकते हो, फ्लाइट किचन एक स्पेशल चीज है, यहां पर भी लोग आजकल कर रहे हैं, शिपिंग और क्रूज लाइन। क्रूज बहुत फेमस हो रहा है आजकल, ठीक है ना। क्रूज में भी होटल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो देखो, मुझे जो लगता है ना, ये जब पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड का, यहाँ पर इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बैन सा लग जाता है, तो अभी ये वाली इंडस्ट्री थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में स्कोप होना चाहिए, वो आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो जी, फिर मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि मीडिया में भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स जा सकते हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स बन सकते हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, साइंस के भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहता हूं, मीडिया में जाके तुम कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, भाई लिस्ट ऑफ कोर्सेज गिवन है, ठीक है। तुम यहाँ जर्नलिज्म, मास मीडिया कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर सकते हो, कहीं पर इसका नाम बीए इन मास मीडिया है, कहीं पर इसका नाम बीए इन जर्नलिज्म है, कहीं पर इसका नाम बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग है। टॉप नाम जो है वो बीजेएमसी कहलाता है, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आईपी कॉलेज है गर्ल्स के लिए, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आईपी कॉलेज है वो BMMC नाम से इसको कराता है। एक दिल्ली का और दिल्ली कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, वो भी टॉप कॉलेज माना जाता है। दिल्ली के अंदर मैं ज्यादा ये फोकस से कर रहा हूं क्योंकि लोगों का सेंटर वहीं रहता है, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसको कराती है यार, इतने सारे। तुम किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, मैगजीन का जर्नलिज्म कर सकते हो, फिल्मिंग का जर्नलिज्म कर सकते हो, टेलीविजन का कर सकते हो, कम्युनिकेशन का कर सकते हो, कल्चरल स्टडीज का कर सकते हो, फोटो का कर सकते हो। अच्छा, जर्नलिज्म करना उनको चाहिए जिनकी ना स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, अच्छे से कुछ बयान कर सकते हो, कंटेंट अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी मीडिया फर्म्स हैं जो तुम्हें हायर कर लेंगी, अच्छा पैकेज इसके अंदर मिल जाता है। क्या क्या बन सकते हो यार, करियर ऑप्शंस क्या है तुम्हारे पास, जर्नलिज्म, एडवर्टीजमेंट एजेंसी में जा सकते हो, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करा सकते हो, यू आर अ गुड इवेंट मैनेजर। डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन में भी इसका स्कोप है। आजकल वीडियो जॉकी और रेडियो जॉकी जो होते हैं, वीडियो जॉकी मतलब जो टीवी के अंदर आके MTV पे बोलता है, ठीक है, वो वीडियो जॉकी, और जो RJ FM वगैरह पे जो बोलते हैं वो रेडियो जॉकी, ठीक है। किसी कंपनी में पब्लिक रिलेशन में काम कर सकते हो, PR डिपार्टमेंट अलग से होता है आजकल जो कस्टमर को बनाए रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट का डायरेक्टर बन सकते हो, डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा स्पेशलाइजेशन किया है, ठीक है। ज्यादातर इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी कराती है। हिंदी पत्रकारिता नाम का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पॉपुलर है, वो भी जर्नलिज्म से रिलेटेड है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी इसको करा रही है ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी करा रही है, ठीक है। तो गाइस, एक ये मास मीडिया नाम का कम्युनिकेशन में तुम्हारा करियर बन सकता है। सिर्फ कैमरे से नहीं खेलना इसके अंदर, आप कैमरे के सामने आओगे, ठीक है। चलो जी, आईटी में क्या जा सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कॉमर्स के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। भाई कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए BCA टॉप कोर्स है यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि BCA के बाद आपको MCA करनी चाहिए। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं यहाँ पर। आपका कंप्यूटर और मैथ्स की नॉलेज यहाँ चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, तब अच्छे बनोगे। ग्राफ डिजाइन कर सकते हो, कुछ डिजाइनिंग का काम हो, 3D एनिमेशन, आजकल कार्टून वार्टून में VFX वगैरह चलता है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कराती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी कराती है, बहुत सारी जगह BCA नाम का कोर्स कराया जाता है, ठीक है ना। ये करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट होती है, डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेनर बन सकते हो तुम, टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल बन सकते हो, प्रोग्रामर बन सकते हो। BCA में भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं तुम्हारा करियर सेट करने के लिए, ये भी ठीक ठाक है, ठीक है। अदर ऑप्शंस में आएंगे दोस्तों जो बहुत हॉट रहते हैं, CA कंप्लीट ऐश नहीं है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। ICAI नामक अथॉरिटी है जो ऑटोनॉमस बॉडी है दिल्ली के अंदर, ITO नामक जगह पर है, वो इसके एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसका एंट्रेंस होता है जो आप 11th के बाद भी दे सकते हो, ठीक है। बेसिकली लोग 12th के एग्जाम देने के बाद प्रेफर करते हैं इसको देना, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ लोग पूछते हैं सर CA के साथ में ग्रेजुएशन करते थे क्या? हाँ कर सकते हो, लेकिन यार जब तुम CA बनने चले तो ग्रेजुएशन की क्या वैल्यू, समझ रहे हो ना। तो CA बनने चलो। CA, CS और CMA, ये कंपनी सेक्रेटरी, ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद आजकल जो टॉप एक्चुअल साइंस चल रहा है, आजकल बहुत हॉट कोर्स है भाई, साइंस वाले और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बेसिकली इसको करते हैं जिनके पास मैथ्स की नॉलेज अच्छी हो, स्टैट्स की नॉलेज अच्छी हो, और इकोनॉमिक्स की नॉलेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर तुम किसी फाइनेंशियल कंपनी में एक एस्टिमेट करने वाले इंसान के रूप में भर्ती हो सकते हो, जहाँ पर तुम जज करते हो कि कौन सी सिचुएशन में क्या प्रोस्पेक्टस होने चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के हैपन होने की, जजमेंट वगैरह यहाँ पर ले सकते हो। बहुत टॉप का फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जॉब लगती है इसके अंदर, ठीक है।
एक्चुअल साइंस के अंदर एग्जाम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कहते हैं 3-4 पेपर ज़्यादा पास कर लो तुम एक्चुअल साइंस के तो नौकरी लगनी शुरू हो जाती है। बहुत हाई पेइंग सैलरी इसके अंदर मिलती है आजकल, मतलब ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज है नहीं। इसकी कोई डिग्री विग्री नहीं होती, स्टडी मटेरियल मिलता है, कोई कॉलेज का कोर्स नहीं है। आप उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के बस इनके द्वारा कंडक्ट किया हुआ पेपर क्लियर करते रहो तो आपका स्टेटस उतना ही ऊपर होता रहेगा, ठीक है। फिर गाइस ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीए बीकॉम ये भी होते हैं, ये नॉर्मल, आजकल तो सच बताऊं ये नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स यार शादी की क्वालिफिकेशन मुझे लगते हैं, मतलब नौकरी वगैरह नॉर्मल नहीं लग पा रही है। कोई टैलेंट होना चाहिए, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह पे आपका ध्यान है, एसएससी टाइप कोई पेपर क्लियर करना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ठीक है, आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन का कोर्स पकड़ लेना, ठीक है। कॉमर्स वाले बीए भी कर सकते हैं, बता दूं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ की ग्रेजुएशन में भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी कोर्स कर लो, उसके बाद गवर्नमेंट प्रिपरेशन करो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन में जाना है तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस आपको गिनाए हैं। डिटेल किसी की नहीं दी है, डिटेल इसलिए नहीं दी है क्योंकि जिस कोर्स की डिटेल लेने में तुम इंटरेस्टेड हो भाई वो कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उस पर कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कब इसके फॉर्म निकलेंगे, कब तुम इसको भर सकते हो, प्रिपरेशन के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पे तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, एक एक चीज बताऊंगा, कितनी फीस होगी, कितना सैलरी पैकेज भी लग सकता है उसका आइडिया भी दे दूंगा, ठीक है। वैसे हॉट कोर्सेज आफ्टर 12th जो गिने जाते हैं गाइस, एक तो बीकॉम ऑनर्स, एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स। कहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में ग्रेजुएशन लेवल पे सिर्फ ये 2 कोर्सेज कराता है और इनमें 40-40 लाख तक रुपए का टॉप पैकेज गया हुआ है। तो देख लो इन कोर्सेज की वैल्यू क्या होगी। तो अब तो क्या है, अब क्या कर दिया, एक CUCET नाम का 12th क्लास के बाद एंट्रेंस होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें 14 यूनिवर्सिटी है इंडिया की जो सेंट्रल इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की 3 यूनिवर्सिटी हैं दिल्ली में जो है, एक तो DU है, एक JNU है, एक जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों पार्टिसिपेट करेगी। पहले 12 करती थी, इस साल से 14 यूनिवर्सिटी करेगी। तो इसमें जो आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से आप अलग अलग स्टेट की अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास होने वाला है। 12th में अब तुम्हारा पढ़ाई का बर्डन बेसिकली कम हो गया, एंट्रेंस के हिसाब से आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाया करेगा। जो मैं तुम्हें शुरू में BMS के बारे में बता रहा था, BMS, BBE और BFIA, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी इनका अपना एक एंट्रेंस कंडक्ट कराती है। DU जो इसका एंट्रेंस कंडक्ट कराती है उसको DUJET बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या जॉइंट एडमिशन टेस्ट बोल लो, एक ऐसा होता है, उसके बेसिस पे इस पे एडमिशन मिलता है। तो इन तीनों कोर्स के अंदर तो 12th क्लास के मार्क्स की वेटेज भी होती है, ठीक है। तो तुम्हें इनमें से कौन सा चूज करना है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी स्किल्स क्या है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में बताऊं, कोई भी तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट में जो हॉट टॉपिक्स तुम्हें करने होंगे, एक तो इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे आएंगे। दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसके अंदर सिंपल मैथ्स होती है दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10वीं तक की मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक है, 10वीं तक की मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जनरली BBA में ऐसा होता ही होता है। फिर रीजनिंग एक नई चीज आएगी, रीजनिंग जो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, ये अभी तक 12th में किसी भी उसमें पढ़ी नहीं होगी तो अब पढ़नी पड़ेगी। 4th पे अब कोई एंट्रेंस टेस्ट में जनरल अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस, किसी में इसको जनरल नॉलेज यानी GK बोला होगा, किसी पेपर के अंदर एंट्रेंस में बिजनेस अवेयरनेस बन के आएगी, ठीक है। और किसी एंट्रेंस में एक अलग से सेक्शन होता है मैथ्स का, ये हायर लेवल मैथ्स है जो एंट्रेंस में आती है। ये बेसिकली BMS BFIA के एंट्रेंस में, BBE के एंट्रेंस में हायर लेवल मैथ्स भी आती है। हायर लेवल का मतलब 11th और 12th लेवल की मैथ्स भी आती है। तो इन सब एरियाज पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये बिजनेस अवेयरनेस, GK और जनरल अवेयरनेस, ये तुम्हारे करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का मिक्सचर है, ठीक है। इन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो ना यार, अपने आप को यूटिलाइज करना शुरू करो। एक सलाह मैं दूं, तुम टीवी देखते हो तो टीवी में कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बना रही है उस एडवर्टीजमेंट पे फोकस करो। तुम अपनी जिंदगी ऐसे जीना शुरू करो यार। कोई भी तुम मैगी खा रहे हो तो देखो मैगी कौन सी कंपनी बना रही है, तुम च्युइंगम खा रहे हो तो च्युइंगम देखो कौन सी कंपनी ने बनाई है, ठीक है। कोई भी टीवी में कोई पिक्चर आती है तो उसका डायरेक्टर का नाम याद रखो, प्रोड्यूसर का नाम याद रखो, तुम्हें जो चीज पसंद है ना उसकी पूरी डिटेल रखो, उससे रिलेटेबल ही तुम्हारी लाइफ आगे होने वाली है। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तुम जिंदगी जियोगे रियल लाइफ में, दुनिया को बताओगे कि कैसे क्या करना है, तुम प्रैक्टिकल हो दुनिया का,
तो प्रैक्टिकल लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से, रट्टा मारने से जिंदगी नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं आज तुम्हें सिर्फ ये ब्रीफिंग देना चाहता था। मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी सारे क्षेत्र के अंदर ये बता दिया कि तुम ये बन सकते हो, ये कोर्स तुम कर सकते हो। अब तुम्हें जो जो अच्छा लगेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी जरूरतों के हिसाब से दोस्तों, ठीक है? तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही बताना चाहता था। अभी हमारी स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू रहेगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। यार मैं तुमसे दिल से जुड़ना चाहता हूं भाई। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? और फेसबुक आईडी से जुड़ना ना भूले, हम दोस्त बनेंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? नमस्कार।